we can use stacks to convert a fully parenthesized expression, which means कि एक ऐसा expression जिसके अंदर brackets complete है, उसको हम convert कर सकते हैं to a postfix notation. So there in front of you, you see कि there is a fully parenthesized expression. Over here, the brackets are complete. हमारे पास एक stack होनी चाहिए और start में हमारी stack होगी empty. And we do have an output over here जहाँ पे हमारी सारी outputs हमें नजर आ रही होंगी. We would start from the very first, which is the starting bracket. और अब आपके पास यहाँ पे 3 rules हैं. Rule number 1, if there is a starting bracket, you have to push it into the stack. Next जो हमारे पास यहाँ पे element आ रहा है, that is also a starting bracket. Push it into the stack. Next element हमारे पास आ रहा है एक starting bracket. Push it into the stack. अगला जो element आ रहा है, that is not a starting bracket, that is an operand. Operands के केस के अंदर आप operands को push नहीं करेंगे stack में, आप उनको डायरेक्ट डिस्प्ले कराएंगे. डिस्प्ले कराने का ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट उनको सी आउट कराएं. इट मींस कि अगर आप चाहें तो आप अपनी एक्सप्रेशन को किसी एक और अरे में सेव कर सकते हैं. और अगर आपके पास ऑपरेंड आ गया है तो दैट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो कि आप अपनी अरे के अंदर सेव कराएंगे या अपने डिस्प्ले के ऊपर कंसोल के ऊपर सी आउट कराएंगे. सो ए वुड डायरेक्टली गेट displayed to your console in our case. The next element is an operator. अभी हमने starting bracket देख लिया, operand देख लिया, operator पहली दफा आ रहा है. Operator का रूल है push onto the stack, similar to your starting bracket. अगला जो element आ रहा है हमारे पास, that is an operand, and you already know कि operands कहाँ पे जाएंगे, output पे. We have got now the fourth element of our expression over here, and that is the closing bracket. क्लोजिंग ब्रैकेट वैल्यूज को पुश नहीं करेगा स्टैक से, बल्कि 2 वैल्यूज पॉप कराएगा स्टैक से. इस वक्त स्टैक, क्योंकि स्टैक जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम कर रही है, उसमें सबसे ऊपर जो पड़ा हुआ है दैट इज अ प्लस. हम यहाँ पे प्लस और स्टार्टिंग ब्रैकेट जो स्टैक है उससे पॉप कराएंगे. प्लस जो कि एक ऑपरेटर है उसको डिस्प्ले करा देंगे और जो हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट है उसको डिस्कार्ड कर देंगे. आप ये देखेंगे कि क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा आपको एक स्टार्टिंग ब्रैकेट और एक ऑपरेटर पॉप करके दे रहा होगा if you have got a fully parenthesized expression. So this is the closing bracket. It would do 2 things. Number 1, pop 2 values from the stack, which means कि stack के अंदर अब रह क्या जाएगा, 2 starting brackets. और आप ये देखेंगे कि ये प्लस जो है वो स्टैक से उठेगा और आउटपुट में चला जाएगा. Now you know all the rules. Static, push onto the stack. Starting bracket, push onto the stack. C operand, display. Minus, push to stack. E, display. Closing bracket would pop 2 values in such a way that minus E के बाद आ जाएगा और एक starting bracket discard हो जाएगी. You again have another closing bracket. इसमें जो asterisk है वो माइनस के बाद चला जाएगा और स्टार्टिंग ब्रैकेट डिस्कार्ड हो जाएगी. The next element that you have is a division का साइन. Operator would be pushed onto the stack. Starting bracket push to the stack. Operand display. Operator push to stack. Operand display. Now we have got 2 closing brackets. पहली क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो प्लस और स्टार्टिंग ब्रैकेट को पॉप कराएगा, प्लस को जी के बाद ले जाएगा, एंड फाइनली वी हैव गॉट अनदर क्लोजिंग ब्रैकेट. दिस क्लोजिंग ब्रैकेट वुड पॉप 2 वैल्यूज, डिवीजन ले जाएगा प्लस के फौरन बाद और आपकी स्टार्टिंग ब्रैकेट को करा देगा पॉप, डिस्कार्ड कर देगा. देयर वुड बी अ पॉइंट जब आपकी स्टार्टिंग जो कि एक एक्सप्रेशन थी वो भी एम्प्टी हो जाएगी और जो आपकी स्टैक है वो भी एम्प्टी हो जाएगी. दिस इज दैट पॉइंट वेयर यू कैन से दैट योर infix expression has been converted to a postfix expression. So आपने stack से उस starting expression जो कि एक infix में थी उसको convert कर दिया है एक postfix expression.